ओम श्री साई नमो नमः। आज यह श्री साईं बाबा का संदेश आपके सामने एक प्रकार देवी स्वरूप से आया है। इसीलिए आज का यह देवी संदेश आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिएगा मत। यह श्री साईं बाबा का संदेश आप सिर्फ आगे सुनिए, पूर्ण समय देकर इस संदेश को जरूर सुनिए। और जो भी भक्त इस संदेश को ज़्यादा समय देकर सुनेगा, उसकी बड़ी इच्छा श्री साईं स्वयं पूर्ण करेंगे, उसे शुभ समाचार भी मिलेगा। इसीलिए आज का यह श्री साईं संदेश भूलकर भी आप नज़रअंदाज करिएगा मत। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, प्रिय भक्त कैसे हो तुम? अगर इस समय इस संदेश को तुम सुन पा रहे हो तो इसे मामूली संकेत कभी समझना मत। साक्षात श्री साईं ने तुम्हें चुना है यह संदेश सुनने के लिए। इस शक्तिशाली संदेश को सुनने के लिए सच में तुम भाग्य के धनी हो। तभी तो यह संदेश अचानक स्वरूप से तुम्हें आज और इसी समय मिला है। मित्रों, यह कोई संयोग नहीं है, यह तो श्री साईं बाबा की मर्जी है। साईं तुमसे कहना चाहते हैं कि संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तेरी जीत की तारीख तय कर दी है। मेरे प्रिय, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा चुनाव यूनिवर्स ने कर लिया है। तुम श्री साईं द्वारा चुने गए हो। इस बार तुम्हारी किस्मत में ऐसा बदलाव लिखा गया है जो तुम्हारी हर कमी को दूर कर देगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर देगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा कुछ समय में ही नष्ट होते तुम देखोगे। लेकिन आज का यह संदेश लक्ष्य पूर्वक तुम सुनो। यह संदेश तुम्हारे पास अगर आया है तो जरूर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस संदेश को तुम्हारे सामने सिर्फ श्री साईं ने ही भेजा है। इसे उनका आशीर्वाद समझना। श्री साईं तुम्हें इस संदेश तक पहुंचना चाहते थे और तुम इस समय यह संदेश सुन भी पा रहे हो। यह भी श्री साईं की ही कृपा है। तो भूलकर भी इस संदेश को नज़रअंदाज मत करना। प्यारे साईं भक्तों, यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। समझ लेना, इस संदेश को सुनने के बाद आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होते हुए तुम देखोगे। सर्वप्रथम, अगर तुम भी श्री साईं बाबा के सच्चे भक्त हो तो यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हो श्री ओम साई राम लिखना। तो जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं उनकी तो हर एक इच्छा स्वयं शिरडी के साईं पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप भी निस्वार्थ मन से कमेंट बॉक्स में जय हो ओम साई राम लिखना भूलना मत। साईं कहते हैं, अरे डर मत बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन के हर कष्टों को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जितना तूने आज तक खोया है उससे बेहतरीन ही मैं तुझे दूंगा। श्री साईं को अपना सबसे करीबी आप दोस्त बनाइए, क्योंकि साईं ही एक ऐसे है जो तब साथ तुम्हारा देते हैं जब सारी दुनिया विपत्ति के समय तुम्हारा साथ छोड़ देती है। मित्रों, हर ताली की चाबी है उसके हाथ में। मेरे साईं की कृपा है जिसके साथ में। चिंतन हो इस मन में साईं तेरा, चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा ही नाम रहे। मैं से मुक्त होना है मोक्ष कहलाता है। मित्रों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए, जिस दर पर जाकर आपको शांति मिले, बिना कहे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, आपकी आंखों में आंसू निकले, मन खुश हो जाए, पवित्रता आए, वही गुरु द्वारे है। मित्रों, प्रथम समझना, हर किसी के लिए आप दुआ किया करो। क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही है। और अगर आप किसी और का अच्छा करेंगे ना तो आपका भी कहा ना कहा यह ईश्वर मात्र अच्छा जरूर करेंगे। छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू साईं नाम लिए जा बंदे। साईं अपना काम करेंगे
तू अपना काम किए जा। दुख और कष्ट से मुक्ति, जीवन और मृत्यु के कारण होने वाले दुख व कष्ट से मुक्त होने की मन में जो सचमुच आकांक्षा रखते हैं, उन्हें अपने श्री साई के चरणों के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करना चाहिए और अखंड रूप से नाम जप करने का अभ्यास भी करना चाहिए। मित्रों, प्रथम समझिए, नाम इतना जपो कि श्री साई धड़कन में उतर जाए। सांस भी लो तो खुशबू श्री साई की आए, साई का नशा दिल पर ऐसा छाए, बात कोई हो पर नाम श्री साई राम आए। मित्रों, प्रथम समझिए, श्री साई हमेशा हमें अच्छी तरह से आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन बस हमें मात्र अपने कर्म अच्छे करने होते हैं। साई शामिल है चारों दिशाओं में, पर्वत पेड़ की छाव में, फूलों में, भंवरों में, उन उड़ते कीट पतंगों में, कोयल की वाणी में, हमारी तुम्हारी कहानी में। इसलिए प्रथम तुम उन पर विश्वास करो। क्या तेरा क्या मेरा, सब मतलब का यह संसार है। दूर रहता हूँ दुनिया वालों से, क्योंकि मुझे श्री साई से प्यार है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, साई कहते हैं हर समय हर दम जिंदगी के इस सफर में चिंता कभी आप करना मत। अगर तू चिंता करेगा तो वह चिंता तुझे और ज्यादा नष्ट करेगी, लेकिन अगर तुम श्री साई बाबा का चिंतन करोगे तो निश्चिंत स्वरूप से आपका जीवन आनंदमय होते हुए देखोगे। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, कि ईश्वर के लाठी में निश्चिंत ही आवाज नहीं होती, मगर दर्द बहुत देती है। मित्रों, प्रथम केवल देखे मन बेचैन है, टिक नहीं रहा, जहाँ है वहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ देर बाहर टहलने चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ और कब, बस खुलने अर्थात खुले में टहलने लगे। आपसे आसपास जो कुछ है उसे देखना शुरू करे, केवल देखे, सोचे नहीं सड़क खाली है या भरी, आप अर्थात पौधों के बीच है या किसी बाजार में, जहाँ भी है केवल वही की चीजें देखे, वहाँ का अनुभव ले। अब कुछ देर के लिए कोई विचार आए भी तो उसे बादल की तरह बढ़ने दे। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, इसे जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो वह आनंदी रहना भी आपके ही हाथों में है। मित्रों, प्रथम हमें समझना चाहिए कि हमारी इच्छा बुरी बला है, पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और अगर पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है ना, तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर की बात है, रोने लायक भी हमें छोड़ती नहीं। यही हमें समझना चाहिए। किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी किसी की दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने आप अच्छे वक्त का। जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर यहाँ पर नहीं लगती। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही एक प्रकार जिंदगी है। मित्रों, प्रथम आप समझिए, सुख 3 बार आता है, पहले उम्मीद बनकर, फिर सांत्वन और अंत में समझौता बनकर। यही हमें जीवन में समझना भी चाहिए। बाकी मित्रों, परेशान सब है, कुछ मात्र सच में, कुछ सच से। यही तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ जाते हैं। समय समय की बात है, कल जिस धूप से सुकून मिलता था आज उसी धूप से जलन हो रही है। मित्रों, आपकी गर्दन पर लिपटी आपके बच्चों के भाव से ज्यादा कीमती जेवर आप कभी नहीं पा सकते। प्रथम समझिए, जुनून आदमी से वह करवा लेता है जो वह नहीं कर सकता। हौसला आदमी से वो करवाता है जो वह कर सकता है। अनुभव उससे वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से यह तो सर्वप्रथम बेहतर है।
आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख को भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। मित्रों, सूरत देखकर नहीं अर्थात सीरत देखकर तुम्हें हमसफर ढूंढना, क्योंकि बुढ़ापे में अच्छे चेहरे नहीं सहारे काम आते हैं। दुख का कारण ज्ञान का अभाव और सुख का कारण ज्ञान का प्रभाव और शांति का कारण खुद का ही स्वभाव है। साई कहते हैं, इसीलिए बंदे तेरे तू स्वभाव में बदलाव कर। ईश्वर तेरे स्वभाव में कभी बदलाव कर सकते नहीं, क्योंकि यह चीजें तेरे हाथ में है। क्योंकि जिंदगी आपकी है तो यहाँ पर आपको खुद के दम पर ही चलना होगा। ईश्वर तो आपको अर्थात आपके ध्येय के पास जाने के लिए रास्ता जरूर बनाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर आपको ही चलना होगा। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे मात्र कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे मात्र कभी मत जताना। आदर करो उसका जिसने आपकी व्यवस्था में आपके लिए समय निकाला, परंतु प्यार करो उसको जिसने अपनी व्यवस्था को नहीं देखा। जब आपको जरूरत थी उनकी, सब उनके मुताबिक सोचे, अर्थात बेअक्लों की है ख्वाहिश है। मित्रों, माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखिए, क्योंकि यह पल आपको याद तो आएंगे पर वापस मात्र कभी आएंगे नहीं। तक जीवन में यूं ही रोते रहेंगे। जितना ज़्यादा रोओगे उतना ही ज़्यादा दुख तुम्हें जीवन में आएगा। मत रहो दूर हमसे इतना कि आपने अर्थात फैसलों पर अफसोस हो जाए। कल को शायद ऐसी मुलाकात हो हमारी, अर्थात कि आप हमसे लिपट कर रोए और हम खामोश हो जाए। मित्रों, प्रथम समझिए, माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देती है। तारीफ उस धागे की है जिसने सबको जोड़ रखा है। नजर से नजरिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता ही चल जाता है कि इंसान कैसा है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ कभी बिगाड़ सकता नहीं, पर अपनी निंदा और सुख चैन अवश्य खो देता है। मित्रों, जीवन में अर्थात जिसे निभा ना सके वो वादा ना करे। बातें कभी खुद के स्तर से कभी ज्यादा ना करे। भले ही तमन्ना रखे आसमान छू लेने के, लेकिन औरों को गिराने का इरादा कभी ना करे, क्योंकि आप यहाँ पर जाकर कहाँ बैठेंगे गलत कर्म करके। क्योंकि आसमां भी उसका है, जमीन भी उसकी है। उस शिरडी के साईं बाबा की सारी नजर आप पर है। इसलिए प्रथम आपको अच्छे कर्म करना होगा। कोशिश दमदार मात्र होनी ही चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों मात्र जरूर बदलते हैं। किसी का यहाँ पर असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के यहाँ पर रहते नहीं। मित्रों, प्रथम आपको समझना है, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर। अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। बाकी सफल लोगों की चार बातें। जीवन में अच्छे अवसर तो सबके सामने आते हैं, लेकिन उनके अर्थात उनमें से कुछ एक ही सफल हो पाते हैं। क्या आप जानते नहीं, अर्थात चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी बातें हैं जो वास्तव में उन्हें दूसरों से अर्थात अलग करती है? आइए जरा नजर डालते हैं मित्रों सफल लोगों की कुछ अच्छी आदतों पर। अगर आपको इसे सुनना है तो शांत मन से इसे जरूर सुनिए। मित्रों, जल्दी जागना। सफल लोग सुबह जल्दी जागने का अभ्यास करते हैं ताकि वे अपनी सुबह के घंटों का और अधिक से अधिक अर्थात उत्पादकता से इस्तेमाल कर सके। असल में जब आप जल्दी उठते हैं तो अर्थात आपके उन चीज़ों को करने के लिए अधिक समय मिलता है जो आप शायद करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण असमर्थ है। जल्दी जागने से आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने, यहाँ तक कि अपने दिन की योजना बनाने के लिए अधिक समय मिल जाता है। आप अपने शरीर व दिमाग के लिए स्वस्थ गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। मित्रों, दूसरा है कल्पना शक्ति का उपयोग। सुनिए, सफल लोग को पता है कि वे अपनी कल्पना का उपयोग भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। बजाय इसके
अर्थात कि वे उन चीज़ों के बारे में सोचे और कल्पना करें जो वे नहीं चाहते हैं। कल्पना करना तेजी से किसी व्यक्ति की उपलब्धि और सफलता को बढ़ा सकता है। यदि वह सुबह में कुछ मिनटों के लिए या बिस्तर पर जाने से पहले अपने सपने या इच्छा की कल्पना करने के लिए तैयार है। ऐसा करने का एक शक्तिशाली तरीका यह है कि मन को किसी उच्चतम लक्ष्य और इरादों की उपलब्धि की मजबूत तस्वीरों को रोजाना दिखाया जाए। ऐसा करके अगर आप मन को अर्थात प्रशिक्षित करें तो यह आपको वह सफलता दिलाएगा जो आप चाहते हैं। तीसरा है मानसिक समृद्धि के प्रयास। टीवी देखने, सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते हुए समय बर्बाद करने या काम टालते रहने के बजाय सफल लोग अपना समय ज्ञान और जुनून बढ़ाने वाली चीजों के बारे में पढ़ने और समझने में अधिक व्यतीत करते हैं। वे ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के संदेश अर्थात सुनते हैं और अच्छे अच्छे ज्ञान की किताबें सुनते हैं। किसी सफल व्यक्ति की किताब अर्थात उसकी स्टोरी सुनते हैं। वे उन पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ना चुनते हैं जो उनके जीवन को समृद्ध करते हैं, अर्थात उनके आत्मा को अर्थात आनंददायी करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने सपनों को वास्तविकता के अर्थात बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे आप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्लॉग या किताबें पढ़ें, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में आदर्श मूल्य ही अर्थात निश्चिंती जोड़ने का कार्य करती है। और मित्रों, अंत का है ध्यान में बैठना। सफल लोग मौन में बैठने के लिए समय प्रथम निकालते हैं। शांत हो जाना, मौन में अकेले समय बिताना, खुद से जुड़ना हमारे शरीर, मन और समग्र दृष्टिकोण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान में अपने विचारों के साथ अकेले होने से आप मन की स्पष्टता, एकाग्रता, आत्मविश्वास व शांति ला सकते हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय इसे भी आप दीजिए। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, व्यर्थ की बातें छोड़िए, क्योंकि इस जीवन में हमें ईश्वर ने कुछ ना कुछ करने के लिए ही भेजे है। अपने लिए भी समय निकालिए, लेकिन अपना समय खुद को आनंदी रखने के लिए भी निकालिए और जीवन में कुछ अर्थात प्राप्त करने के लिए प्रयास भी आप करते रहिए। श्री साई कहते हैं, शरीर को आराम नहीं, कड़ी मेहनत की आदत चाहिए। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, जीवन में जो जो चीजें आपको प्राप्त हो जाती है वही चीजें आपको ईश्वर द्वारा मिलती है, लेकिन ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए बेहतरीन होते हैं। आजकल अधिकतर लोगों को अपने नींद पर कंट्रोल नहीं है। मित्रों, समझिए, अगर आप अपनी नींद पर कंट्रोल करोगे ना तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह संदेश इसी समय से लक्ष्य पूर्वक सुनना, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अगर जीवन में आपको भी ज़्यादातर नींद आती है तो यह मात्रा आपको पूरी तरह से जीवन में नष्ट कर सकती है। इसीलिए कम से कम नींद लीजिए, लेकिन अच्छी नींद यह भी जरूरी है। इसलिए जितना हो सके अर्थात उतना आप निश्चिंत नींद भी लीजिए। साई कहते हैं, चिंता करना छोड़ दे बंदे, अर्थात बंदे, रोना भी तू छोड़ दे। जो है अभी तेरे पास, बस उसमें जीवन में आनंदी रहना तू मात्र शुरू कर दे। प्यारे साई भक्तों, अच्छे लोग और बुरे लोग, प्रथम आपको समझना चाहिए, ईश्वर हमारे सबके साथ रहते हैं और ईश्वर द्वारा अर्थात रची यह सृष्टि, यह तो हमारे विचार के अनुसार कार्य करती है। आप जैसे विचार करते हैं वैसे ही इस सृष्टि में, इस अर्थात निसर्ग में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए प्रथम आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। लक्ष्य बिना जीवन व्यर्थ, न पुरुषार्थी सिंचती, अर्थात सुकश्मतोरुम, फूलों की इच्छा अर्थात रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं कभी भी सिंचता।
हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय कभी भी बर्बाद करता नहीं। मित्रों, परिश्रम बिना अर्थात धन प्राप्ति कभी नहीं होती। प्रथम समझिए, बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बालू में से तेल निकालने के समान है। प्रथम आपको समझना है, धन प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न कभी करते ही नहीं, ऐसा आलसी व्यक्ति अर्थात व्यर्थ में ही बालू में से तेल निकालने जैसा हरकत करता है, और जब भी उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती नहीं तो वह मात्र जीवन में अपने नसीब, अपने तकदीर को और ईश्वर को हमेशा कोसता है। मित्रों, प्रथम समझिए, ईश्वर हर समय आपके साथ चलते हैं और हर समय वह आपके साथ भी चलेंगे। आपको बस एक बात का लक्ष्य पूर्वक ध्यान रखना है, ईश्वर ने अभी आपको जो कुछ भी दिया है उसे संभाल कर रखिए। यह तो बात तय है, क्या गजब की अदाकारी है कुछ लोगों में। जहर भी घोलते हैं तो अर्थात चाशनी में डूबो डूबो कर। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, जिंदगी के इस सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ये शिरडी के साईं हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। इंसान का इंसान से अर्थात कहाँ रहा भाईचारा। आप तो सिर्फ मतलब का खेल है यहाँ पर सारा। आग लगाने वालों को क्या पता, अर्थात रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी होंगे। इसलिए मित्रों, अर्थात इतर व्यक्तियों को जीवन को पूर्णत्व नष्ट करना छोड़ दीजिए। खुद के जीवन को आनंदी बनाने के लिए प्रथम प्रयास कीजिए। कचरे में फेंकी हुई रोटियां यह बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात मात्र भूल जाता है। मतलब के इस संसार में कौन किसका होता है, जिस पर करो भरोसा अक्सर वही सांप बनकर ढसता है। मित्रों, बुराइयां का अर्थात कद जितना ऊंचा गिरने की चोट उतनी गहरी। प्रथम मात्र तुम्हें यह समझना चाहिए, काफी समय लगा कि अपनी योग्यता को पूरी तरह अपनाने के लिए मुझे सबसे पहले उन लोगों को छोड़ना होगा जो मुझे कभी महत्व देते नहीं। अगर कोई लोग आपको महत्व देते नहीं तो उन्हें अर्थात ज़्यादातर लक्ष्य दीजिए मत, क्योंकि जिन व्यक्तियों के बारे में आप सदाचार विचार करते हैं वह व्यक्ति मात्र आनंदी रहकर जीवन जीते हैं। इसलिए कभी भी कैसे भी विचार मन में लाइए मत। मित्रों, कहने को तो दुनिया गोल है, पर यहाँ ज़्यादातर लोगों के अर्थात डुबले रोल है। प्रथम आपको समझना चाहिए, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि साईं माफ कर देते हैं लेकिन कर्म आपको कभी आपको माफ नहीं करेंगे। खूबी और खामी दोनों ही तो होती है हर इंसान में। जो तरसता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। प्रथम आपसे समझना चाहिए, नियति सदैव आपको नियत देखकर ही चुनती है। यदि नियत आपकी सही है तो नियति आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी, किंतु यदि नियत में आपकी जरा सा भी खोट खाया तो नियति द्वारा दी गई चोट आपसे सहन कभी भी होगी नहीं। इसलिए मित्र, जरा संभाल कर पाँव रख यहाँ पर, क्योंकि हर समय तुमसे गलती होती है, इसलिए तो जीवन में दुख आते हैं। मित्रों, एक जैसी ही दिखती थी माचिस की वो तो अर्थात तिलिया, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने मात्र घर जलाए। प्रथम समझिए, चाहकर अर्थात चाहकर भी घर कहीं सुकून ना मिले तो मस्त होकर खुद में खो जाया करो। मित्रों, प्रथम आपको समझना होगा, अर्थात वश लोभी को धन देकर, अभिमान को हाथ जोड़कर, मूर्खों को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में किया जा सकता है। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं वो धर्म है मेरा। सकारात्मक सोच से ही मिलेगी आपको सही सफलता। प्रथम आपको समझना चाहिए, ईश्वर कहते हैं जितना ज्यादा तू नकारात्मक सोचेगा ना बंदे, उतना ज्यादा तेरा जीवन और निश्चिंत ही डर से भर जाएगा। हे सद्गुरु साईं,
अंत तुम ही हो, आरंभ भी तुम ही हो, दुखों को मिटाने वाली खुशियों को अर्थात प्रारंभ भी तुम ही हो। श्री शिरडी साई गायत्री मंत्र आपको अगर अर्थात चाहिए तो निश्चिंत सुनिए। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंद धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात। मित्रों, यही वो गायत्री मंत्र है जो आपको हर समय बोलना चाहिए। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए यह सारा संसार माया का है। यह कदम कदम पर अर्थात कदम कदम पर धोखा है। शरण में रहिए श्री साई के, यूं ही सुनहरा यही तो एक प्रकार मौका है। मुझको दिल से लगाया, मजा आ गया। मित्रों, क्षमा करने की शक्ति विस्तृत करो। दूसरों को उतनी जल्दी ही क्षमा करो जितनी जल्दी आप ईश्वर से क्षमा चाहते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। छोड़ दी मतलब की दुनिया, जब से श्री साईनाथ को जाना है, अर्थात क्या करना इस मतलब की दुनिया का, जब अंत ही श्री साई को पाना है। प्रथम आपको समझना होगा, कुछ तो तूने सोचा होगा मेरी तकदीर लिखते समय ये मेरे साई, तभी तो हर बार किस्मत के बंद दरवाजे के आगे तू खड़ा हमें मिलता है। मित्रों, आपको समझना होगा ईश्वर की शक्तियों को, ईश्वर की लीला को। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आत्मा है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति और ज्ञान की बूंद। और ईश्वर है इन सबका सागर, अपवित्रता है हमारा शरीर। तुम शरीर से अर्थात बाहर आ जाओ तो तुम बूंद नहीं, सागर ही हो। तुम्हें हमेशा एक बात समझना चाहिए, जीवन में अगर अच्छी चीजें प्राप्त करनी हो तो प्रथम मात्र तुम्हें जीवन में अच्छे कर्म करना होगा। साई कहते हैं चिंता कर मत, संघर्ष अगर तू करेगा तभी तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, समझिए इस दुनिया को। एक महान वक्ता ने कहा था, जो खिड़की आपके दुख को पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं बल्कि ज्ञानी होने का ब्रह्म है। मित्रों, खुद को अच्छा जरूर समझिए, लेकिन किसी को कभी अज्ञानी आप मात्र समझिए मत। यदि भक्त सचमुच अर्थात सचमुच में श्री साई बाबा को कुछ भेंट देना चाहते हैं और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई, तो बाबा उसे या उनके मित्र द्वारा उन्हें अर्थात भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, अर्थात वो करो जो आपका दिल कहे, ना कि वो जो आपको लोग कहते हैं। साई कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन मैं तुझे जरूर दूंगा बंदे। चिंता करना छोड़ दे और मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दे। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी हमारे जीवन के लिए होता है। मित्रों, बात छोटी है परंतु गहरी है। जीवन में सिर्फ उन लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। आप क्या है यह औरों को तय मत करने दीजिए। जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्भर करे उसे अर्थात विष समझकर त्याग कर दो। यही तुम्हें समझना चाहिए। दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खुराक के लिए भी जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। अच्छे कर्म करो और भूल जाइए, समय आने पर फलेंगे जरूर। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। मित्रों, कर्म करो, कभी जिक्र न करो, शुक्र करो, कभी फिक्र न करो। बस इन्हीं बातों को आपको समझना चाहिए। श्री साई बाबा कहते हैं, जल्दी ही आपके जीवन में वो दौर आएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, कभी भी चिंता करिएगा मत और डरिएगा मत। जीवन में जो कुछ भी होते रहता है ना, वो तो हमारे अच्छाई के लिए होते रहता है। अगर आप भी सदा के लिए डरोगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन कभी भी आनंददायी होगा नहीं। इसलिए कभी भी डरिए मत और कभी भी आप चिंतित होइए मत। साई कहते हैं,
जो तूने अब तक खोया उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त करने के लिए बेहतरीन कर्म करना ही चाहिए। अर्थात कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखिएगा, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को कभी भी सूखा नहीं कर सकती। अपने मन को केकेई होने से बचाइए, क्योंकि जब मन हमारा केकेई हो जाता है ना, तो कान भरने के लिए मंथरा मिल ही जाते हैं। प्रथम अपने मन को सकारात्मक रखिए। जैसा आपका मन होगा, अर्थात जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, वैसा ही आपका यह जीवन होते चला जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, प्रथम आपको इन बातों को समझना है। ईश्वर दी हुई हर चीज हमें संभल कर रखना चाहिए, चाहे वो चीज कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन ईश्वर हमें जो कुछ भी देते हैं वो तो मात्र प्रेम पूर्वक देते हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको अभी जो कुछ भी दिए है उसे आप भी प्रेम पूर्वक जरूर निश्चिंत स्वीकारिए। मित्रों, कभी भी चिंतित होइए मत, क्योंकि जीवन के इस सफर में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आपको जो कुछ मिला है वो तो आपके लिए कुछ कार्य के लिए ये आपके साथ रहेगा, लेकिन जो अभी आपको मिला है वो अगर आप अच्छे दिल से संभाल कर रखेंगे तो निश्चिंत ही वह आपके लिए प्रथम खास रहेगा। इसलिए जीवन के इस सफर में जो हमें मिलता है उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, डरिए मत, चिंता भी कभी आप करिए मत। जिंदगी के इस सफर में जो होता है वो तो हमारे बेहतरीन के लिए ही होता है। मित्रों, आपने अभी तक जो कुछ खोया है उससे भी बढ़िया आपको जीवन में जरूर मिलेगा। इसलिए आप मात्र चिंता कदापि ही अभी मात्र करिए मत। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में कभी भी आप अपना समय गंवाइए मत। ईश्वर कहते हैं, डरना मत, चिंता करना मत, सदैव मुझ पर विश्वास करना। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो ईर्ष्या बन जाती है, अगर स्वीकार कर ले तो वही हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, परमात्मा को दिया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अच्छा समय निकालकर श्री साईं बाबा के संदेश सुनते रहिए। एक बात आपको समझना चाहिए, इन संदेश के द्वारा हम आपसे कहते हैं इच्छा पूर्ण होगी, चमत्कार देखोगे। आप यह संदेश ज़्यादा देर तक सुने इसलिए कहते हैं। प्रथम समझने वाली बात है, इस संदेश के द्वारा जो कुछ भी शब्द हम आपसे कहते हैं वह शब्द मामूली नहीं है। हम इन संदेशों को बड़ा ही रिसर्च करने के बाद ही बनाते हैं। इसलिए इन संदेशों को शांत मन से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपको अर्थात आपके जिंदगी को जरूर बदल सकते हैं। सिर्फ इस संदेश के द्वारा बताए हुए हर बातों को अच्छी तरह से स्मरण करिए और ध्यान में रखिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे कैसे होते हैं। श्री साईं कहते हैं, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में कभी भी नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति उसका मौन है। मित्रों, जहन में उन्हीं यादों को रखना चाहिए जो हमें खुशियाँ देती है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना सीखो। आपका स्वीकारना है आपको दूसरों की नज़रों में क्षमा का अधिकार बना देगा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना यह तो हमारी संस्कृति और संस्कार है। मित्रों, हर घड़ी खुद से उलझना है, अर्थात मुकद्दर मेरा, मैं ही कष्टी हूँ मुझ में है समुंदर मेरा। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही एक प्रकार व्यर्थ होते हैं। इंसान के अंदर जो समा जाए वह स्वाभिमान है और जो छलक जाए वह तो उसका अभिमान है। मित्रों, अच्छे विचारों का उजाला सुबह के उजालों से भी अधिक लाभ देता है। प्रथम समझिए, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास होंगे। श्री साईं कहते हैं, कभी भी चिंता कर मत, कभी भी रो मत। मेरे प्रिय बंदे, जो भी आज तक तूने खोया है
उससे बेहतरीन है तुझे मात्र इस जीवन में मिलेगा। मित्रों, गलत को गलत बोलने वाले इंसान गलत लोगों की नज़रों में गलत होते हैं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि एक विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। हमारी प्रवृत्ति दुख से दूर भागने और सुख की तलाश करने की है, लेकिन वास्तव में यदि आपने कष्ट ही नहीं उठाया तो आपके पास वास्तविक खुशी का अनुभव करने का कोई भी यहाँ पर मौका नहीं है। मित्रों, उम्मीद, यकीन और भरोसा रखो, हर मुश्किल आसान जरूर होगी। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाए, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों को वे कभी भूलते नहीं। अच्छी राय और अच्छी चाय सिर्फ कहीं कहीं हमें मिलती है। मित्रों, कोई आपको अर्थात प्रिय है, अर्थात यह आपकी परख है। आप किसी को प्रिय है, यह तो आपकी बड़ी पहचान है। पानी को भी तैरना हो तो खुद को बर्फ में बदलना पड़ता है। उसी तरह जीवन में सुखी अगर आपको होना हो तो विचारों को भी समय के अनुसार बदलना पड़ता है। इसलिए समय के अनुसार खुद में बदलाव करना जरूरी है। समय के साथ चलिए और अपने मन के अनुसार अपना जीवन जिए। अर्थात जीवन में जो समय के साथ चलते हैं, समय उन्हें प्रथम महत्व देता है। इसलिए प्रथम समय के साथ सकारात्मक स्वरूप से खुद में बदलाव करिए। श्री साई कहते हैं, धैर्य रख, कभी कभी तुझे जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। अगर आज तेरे जीवन में दुख है तो वह भी दुख कुछ काल में समाप्त होते हुए तू देखेगा। जीवन में अगर संकट है तो वह संकट और वह कष्ट कुछ समय के लिए ही है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ कभी बिगाड़ सकता नहीं, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। मित्रों, समझिए, उजल अर्थात उलझनों से भरी इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी जीना किसी कामयाबी से कम कभी भी नहीं। उचित और अनुचित पर विचार करें। जब तक तर्क की कसौटी पर सत्य सिद्ध ना हो, किसी भी विचारधारा का अनुसरण कभी करिएगा मत। शुद्ध बोलिए। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, जिस एहसास को शब्द न मिले उससे खूबसूरत कोई एहसास नहीं। और मित्रों, किसी की चंद गलती पर फैसला मत कभी करिएगा। बेशक इंसान की कमियां होती है, लेकिन खूबियां भी उन्हीं में होती है। मित्रों, जहाँ अधिकार समाप्त होता है वहाँ स्नेह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मदद करना सीखिए, कभी किसी फायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए, कभी किसी मतलब के बगैर। जिंदगी भी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जब अर्थात जहाँ हमारा मन गरीब है। इसलिए आप अपने मन को सदैव उत्तम प्रकार से आनंदित करें। बस इन्हीं बातों को आपको समझना चाहिए। साई भक्तों, जीवन में जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए अपने श्री साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की थी। आपके भीतर जैसी सोच चलती है ना, अर्थात आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर कभी टाला नहीं जाता। मित्रों, परिस्थितियाँ स्वभाव बदल देती है, वरना इंसान तो कल भी वही था और आज भी वो वही है। जीवन को समझना हो तो लूडो से समझिए। उम्मीद तो हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। मित्रों, ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को हमेशा के लिए छोड़कर सबके पीछे पड़ते हैं। मित्रों, समझिए, प्रत्येक इच्छा कार्य पहले असंभव नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रयास करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपके जीवन में आनंद आते जाता है। इसलिए अगर आपको भी आपके जीवन में
आनंद प्राप्त करना हो तो प्रथम आपको जीवन में प्रयास मात्र करने ही होंगे। जीवन के इस सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ये शिरडी के साईं हमेशा आपके साथ है। जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होते हुए तुम देखोगे जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी थी। उससे बेहतरीन आपके जीवन में हर कुछ ना कुछ होते आप देखोगे। मित्रों, प्रथम समझिए इस दुनिया का, अर्थात हर समय इस दुनिया में हमें जो कुछ मिलता है वो तो हमारे लिए बेहतरीन ही होता है। प्रथम आपको समझना चाहिए ईश्वर हर समय हम सबके साथ ही रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कायम ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करते हैं, ईश्वर उनके साथ ज़्यादातर देर तक रहते हैं। अगर आप भी ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करेंगे ना, तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय होते हुए आप लोग देखेंगे। इसलिए अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो करिएगा श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से। जितना खोया है आपने उससे बेहतरीन मिलेगा। डरिएगा मत, जीवन ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम है यहाँ पर, लेकिन जो है खुद के जीवन में स्वयं आनंदी, उसके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद है। मित्रों, जल्दी ही आपके जीवन में कुछ ऐसे चीज अर्थात ऐसी चीजें घटित होती जाएगी जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी नहीं थी। उससे भी बेहतरीन आपका जीवन होते चले जाएगा। मित्रों, ज़्यादा तक चिंता करिएगा मत, क्योंकि यह जीवन ऐसा ही रहता है। अभी तक आपने जो कुछ यहाँ पर खोया है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन आपको ही जीवन में जरूर मिलेगा। एक बात समझ कर देखिए, जिस ईश्वर ने आपको आज तक यहाँ तक जरूर लाए है, वो आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। इसीलिए आप मात्र अपनी चिंता को छोड़िए और हमेशा ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ मन से करिए। जीवन के इस सफर में जो हमें प्राप्त होता है वो मात्र बेहतरीन ही होता है। इसलिए कभी भी आप चिंता मात्र करिएगा मत। मित्रों, प्रथम समझिए, जिंदगी के इस सफर में जो इंसान कायम चिंता करता है और चिंतित होकर जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी भी आनंद आ सकता नहीं। इसलिए अगर आपको भी जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो कभी भी आप मात्र चिंता करिएगा मत। समझिए इस जीवन को, क्योंकि जो इस जीवन में होते रहता है वो मात्र हमारे लिए निश्चिंत अच्छा ही होते रहता है। प्रथम समझिए, जिस ईश्वर ने आपको अब तक यहाँ तक लाए है वो आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। इसीलिए अर्थात ईश्वर की हर योजनाओं पर विश्वास करिए। जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होते हुए देखोगे, अर्थात जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी थी उससे भी बेहतरीन आपका जीवन जरूर होते चला जाएगा। प्रथम समझिए आप अपने जीवन को, क्योंकि ईश्वर हमेशा कहते हैं, मित्र समझ ले तू तेरे जीवन को, क्योंकि तेरे जीवन में जो है वो बेहतरीन है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास करना होगा। मित्रों, इस संदेश को शांत मन से और कुछ समय देकर आप जरूर सुनिए। एक बात हमें समझना चाहिए, वो यही है कि ईश्वर की लीला हमारे लिए बेहतरीन ही है। इसलिए प्रथम आप ईश्वर की लीलाओं पर और योजनाओं पर विश्वास करिए। श्री साईं कहते हैं, बंदे अभी तक तूने जो कुछ अर्थात अभी तक तूने निश्चिंत गवाया है उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। प्रथम आपको समझना होगा, जिंदगी के इस सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर आपके साथ जरूर रहते हैं। इसलिए जीवन में आप कभी भी रोइए मत। श्री साईं कहते हैं, जल्दी कुछ ऐसा तुझे प्राप्त होता जाएगा जिसकी तूने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन तुझे मिलेगा। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। मित्रों, उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए
और कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करने का। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में अटल ऐसा विश्वास होता है। इसलिए अगर आपको भी जीवन में चमत्कार अर्थात होते हुए देखना हो तो प्रथम आप अपने मन में आनंदी अपने मन को जरूर रखिए। ईश्वर के चरणों में सदैव कहिए कि हे ईश्वर, हमें जीवन में सदैव आनंदी रखो। जो कुछ हमने अभी तक खोया है उससे हमें बेहतरीन तुम जरूर दो, और बेहतरीन हमें ईश्वर देते भी है। बस हमें ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास मात्र रखना चाहिए। मित्रों, जल्दी ही वह सब कुछ आपके पास आएगा। जो आपने ईश्वर से मांगा था उससे बेहतरीन आपको जरूर आपके जीवन में मिल जाएगा। एक बात को समझिए, जिस ईश्वर ने आपको आप तक यहाँ तक लाए हैं वो आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। सिर्फ आपको उनकी योजनाओं पर विश्वास रखना है। मित्रों, भाग्यकाली का कभी कोई अर्थात मिटा सकता नहीं, इसलिए कभी भी जीवन में चिंतित होइएगा मत, क्योंकि जो अभी तुम्हारे पास है वो किसी और के पास कल होगा, यह तो निश्चिंत ही है। इसलिए जो अभी आपके पास है उसको देखकर कभी भी आप ज़्यादातर गर्व करिएगा मत। एक बात समझिएगा, जीवन के इस सफ़र में जो हमें निश्चिंती मिलता है वो तो हमारे लिए बेहतरीन ही होता है। यही हमें जीवन में प्रथम समझना चाहिए। जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ निश्चिंत ही हो जाएगा। जो आपने ईश्वर के चरणों में मांगा था उससे बेहतरीन आपके जीवन में जरूर आपको मिलेगा। मित्रों, समझिएगा इस जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी में कभी भी आपके अर्थात मन के अनुसार यहाँ पर कुछ होगा नहीं, लेकिन जो भी आपके जीवन में यहाँ पर होगा ना वह सब कुछ बेहतरीन ही होगा। इसलिए ज़्यादा तक अर्थात चिंता करने के वजह हमें मात्र ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। 10 बड़ी खुशखबरियाँ आपको जल्द ही मिल जाएगी, अर्थात जिसकी आपने अर्थात आशा छोड़ी थी उससे बड़ी चीज़ें आपको इस जीवन में निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को अर्थात अपनी चिंता करना छोड़िए, अर्थात चिंता करना आप मात्र आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जो आपने ईश्वर से मांगा था उससे भी बेहतरीन आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। समझिए, अगर किसी ने आपको दर्द दिया तो आप भी उसी को वही दीजिएगा मत, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे साथ जरूर होता है। इसलिए हर व्यक्ति को आनंद देने का प्रयास कीजिए। अगर आप हर व्यक्ति को आनंद देने का प्रयास करेंगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन जरूर आगे बढ़ते हुए जाएगा। ईश्वर कहते हैं, समझ कर देख इस दुनिया में कौन है तेरे साथ, साथ है तो बस वो शिरडी के साई, इसलिए रख तू सदैव उन पर विश्वास। मित्रों, समझिए, उम्र का अर्थात मोड़ चाहे कोई भी हो, धड़कनों में नशा मात्र निश्चिंत ही विजय प्राप्त करने का होना चाहिए। मित्रों, एक बात अभी भी समझे नहीं तो समझ कर देखिए, जो हमारे जीवन में अभी घटित हो रहा है वह हमारे लिए बेहतरीन ही है। एक बात समझिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ ईश्वर हमें देते हैं अर्थात वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। अगर आप जीवन में अभी भी चिंतित है ना तो वह मात्र आपकी चिंता व्यर्थ है। जिंदगी में अर्थात जो भी घटित होते रहता है वह तो अच्छा ही घटित होता है। इसीलिए आप अपनी चिंताओं को जरूर अर्थात छोड़िए और ईश्वर का चिंतन करना शुरू करिए। मित्रों, जितना वो इंतज़ार करवा रहा है कर लो, सही समय आने पर वो इतना भी देगा कि संभाल भी कभी नहीं पाओगे। बस आप पढ़कर अधूरा ना छोड़े। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, जिंदगी है तो मुसीबतें भी जरूर होगी। अंधेरे के बिना कभी भी सितारे यहाँ पर चमकते नहीं। इसी प्रकार जीवन में जब भी अंधेरा आता है तभी इंसान जीवन में चमकने लगता है। इसलिए कौन तुम्हें क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है, इन बातों से हमेशा दूर रहिए। जिंदगी में जो कुछ प्राप्त होते रहता है वह मात्र हमें अच्छा ही प्राप्त होते रहता है।
इसलिए हमें चिंता मात्र करना छोड़ ही देना चाहिए। मित्रों, प्रथम समझिए, जिंदगी के इस दौर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन श्री साईं बाबा की शक्ति जरूर आपके साथ रहती है। जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपको जरूर मिलेगा। समझिएगा इस जिंदगी को, क्योंकि जिस ईश्वर ने आज तक आपको यहाँ तक संभाल कर रखा है, वो आपको अर्थात आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। इसीलिए आप मात्र चिंता करना छोड़ दीजिए। बस यही हमें समझना चाहिए। बाकी गलत को गलत कहने का जुनून रखिए। ईश्वर कहते हैं, बंदे डर मत और चिंता भी तू कर मत, क्योंकि जो भी अभी तेरे जीवन में हो रहा है या घटित हो रहा है, वह सब कुछ तेरे जीवन में अर्थात अच्छा ही हो रहा है। समझिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप जो जीवन में अभी तक आपने गंवाया है, उससे बेहतरीन आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अब मात्र चिंतित अर्थात होना आप पूर्णत्व छोड़िए। बस यही हमें जीवन में एक प्रकार से समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, कभी भी समझो आपको नहीं पता होता कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब है। इसलिए जीवन में कभी भी हार मानिएगा मत। बस जो हमें मिलता है उसमें हमें आनंदी रहना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ईश्वर हमें देने पर आते हैं तो वो इतना देते हैं कि हम कभी भी संभाल पाते नहीं। कुछ वक्त शरारतों को भी दीजिए, वरना ये हसीन पल फिर लौट कर मात्र आएंगे नहीं। दुख में सुई की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। बस सुई का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। मित्रों, रास्ता चिंता से नहीं, चिंतन से निकलता है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही असली सुख है। प्रथम समझिए, कीमत पानी के नहीं प्यास की होती है। कदर कभी मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत कभी प्यार की नहीं विश्वास की होती है। मित्रों, अच्छे लोगों की तलाश मत करिए, खुद अच्छे बन जाइए। हो सकता है आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। बाकी समझिए, समय बहा कर ले जाता है नाम और निशा। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। समझिए, जिंदगी के इस सफर में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें मात्र खुद पर विश्वास रखना चाहिए। गम नहीं किसी बात का, यहाँ जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। अर्थात कल ही रही तो फूल खिलेंगे और जिंदगी रही तो फिर मात्र मिलेंगे। मित्रों, जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क मात्र पड़ेगा नहीं। जिंदगी में अक्सर कुछ ज्यादा पाने की चाह में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास है। प्रथम जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत कभी होती नहीं। मित्रों, गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। बस यह 4 गुण अगर आप में है तो जरूर ईश्वर आपको अच्छा ही देंगे। और वक्त तो ख्वाहिशों और सपने हाथ में बंदी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख दे तो भी उनका चलना मात्र कभी रुकता नहीं। थोड़ी सी अस्त है अर्थात अस्त व्यस्त है, फिर भी जिंदगी तू मात्र जबरदस्त है। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, और श्रेष्ठ होकर भी सुधारना और करते रहना, यह तो सर्वश्रेष्ठ गुण है। मित्रों, समझिए, अगर आपको जीवन में एक सफलता प्राप्त हो चुकी है तो जरूर आप इस सफलता में आनंदित हो जाइए। लेकिन सफलता प्राप्त हो गई है, इसका अर्थ कभी जीवन में आप कष्ट करने का समय बर्बाद करना चाहिए नहीं। ऐसा कुछ भी सोचिएगा मत। जब भी इंसान को सफलता प्राप्त होती है ना, तब उस सफलता को ज़्यादा देर तक टिकाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जीवन में हर समय कोई ना कोई कार्य करते रहिए,
क्योंकि अगर आप जीवन में कोई भी कार्य आनंदी रूप से करेंगे नहीं तो आपके जीवन में सफलता ज़्यादा काल तक टिकेगी नहीं। और सफलता समझिए, जो देता है वही लेता है, देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही है। इसलिए मिला है उसमें आनंद रहिए। जो आपके बिना यहाँ पर खुश है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनके बिना खुश रहना सीखिए। मित्रों, आपका शांत यो स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर अर्थात जंग का ब्रह्मास्त्र है। इस जगत में जो आदमी साधारण होने की राजी है वही असाधारण है। मित्रों, समझिएगा, आप अपनी जिंदगी वक्त नहीं देगी जीने के लिए, वक्त मिला है जीने के लिए, जी लीजिए। यही हमें समझना चाहिए। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी कभी जाती नहीं, इन्हें तो अपने व्यवहार से ही हमें प्रथम कमाना पड़ता है। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, अर्थात वो टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। प्रथम समझिए, जीवन की सबसे महंगी चीज प्रथम आपका वर्तमान है, जो एक बार अगर चला जाए तो फिर पूरी दुनिया के संपत्ति से भी हम उसे खरीद कभी सकते नहीं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। मित्रों, साई कभी आपको वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, साई तुम्हें वह देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। श्री साई के शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या निश्चिंती चाहिए। मित्रों, प्रथम समझिए, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस अब एक व्यवहार और लगावी है जो कभी अर्थात बूढ़ा होता नहीं है। यहाँ पर प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, अर्थात सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद है। मित्रों, समझिए, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से सिकंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा ही बहुत है। जो समझाए भी और समझे भी वो ही दिल के करीब होते हैं। जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसा है तो रिश्ते कम है, तो पैसा कम तो दोनों ही से, अर्थात दोनों है तो सेहत कम है। मित्रों, अगर तीनों है तो जीवन कम है। इसलिए जीवन में ईश्वर जो चीज हमें देते हैं उसके बदले वो कुछ ना कुछ लेते हैं। इसलिए कभी भी ज्यादा चिंतित होइएगा मत। जो मिला है उसी में आप प्रथम आनंदी रहिए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ठह गए। जीवन जितना आपका सादा होगा, तनाव उतना ही आपका यहाँ पर आधा होगा। मित्रों, उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, वह अपने को साबित करने की कभी कोशिश मात्र करता नहीं। उसकी सच्चाई की गवाही खुद वक्त देता है। सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, धैर्य के बिना कर्म, यो प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए सदा प्रसन्न रहिए। जीवन के इस सफर में कई चीजें छूट जाती है, लेकिन ईश्वर का साथ अगर आपके साथ है तो जो छूटा है उससे बेहतरीन जरूर हमें मिलता है। और हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही मात्र होती है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही है जीवन का प्रथम व्याकरण। किसी को समझ जाओ तो एक पल ही यहाँ पर काफी है, और ना समझो तो पूरी जिंदगी भी अर्थात कम यहाँ पर पड़ जाती है। मित्रों, प्रथम आपको अभी मात्र यहाँ पर सब कुछ समझना ही होगा, अर्थात जीवन में आपको अभी तक यहाँ जो कुछ भी मिला है वह सब कुछ आपको अच्छा ही मिला है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको समझना होगा, जो भी आपको इस जीवन में मिला है वह सब कुछ आपको बेहतरीन ही मिला है। इसलिए ज़्यादा देर तक चिंता करिएगा मत, बस जो मिला है उसी में आनंदी रहिए। सुख ही शांति है, यह एक प्रकार ब्रह्म है। शांति ही सुख है, यह वास्तविकता है। शिकायतें जितनी कम होगी, जिंदगी उतनी आपकी आसान होगी।
सादा जीवन और शांत मन दोनों जिगरी दोस्त हैं। मित्रों, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण तुम्हें ईश्वर तक। कभी भी रोइएगा मत, चाहे खुशी मिले या गम, तेरी ही शरण अर्थात शरण में रहेंगे श्री साई हम। मित्रों, संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। ए ईश्वर, फरियाद तो वहाँ होती है जहाँ एतबार ना हो। मुझे तो यकीन है कि तुम मन की जान जरूर लेते हो। मित्रों, जीवन में कभी किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जीवन आनंददायी हो सकता है। समझ अर्थात साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार यहाँ पर बहुत लोग हैं। और मित्रों, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर रोओगे उतना ही आपका जीवन आपको यहाँ पर रुलाएगा। इसलिए ज़्यादा देर तक आप रोइएगा मत। जो मिला है आपको अभी, उसी में आप आनंद रहिए। नाराजगी बहुत कोमल होती है, अर्थात अपनेपन का स्पर्श मिलते ही समाप्त हो जाती है। उस जगह मत जाइए जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। जिंदगी में हमेशा तुम खुश रहोगे। मित्रों, कुछ रिश्ते गुनाह अर्थात मुनाफा नहीं देते, मगर जिंदगी को अमीर जरूर बना देते हैं। तारीफ दिन बताती है और ताने मात्र जिंदगी। एक विश्वास से भरी प्रार्थना अंधकार के समस्त बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका कभी भी नहीं, उसकी अर्थात लोका है। मित्रों, प्रथम आपको यहाँ पर समझना होगा, जिंदगी के सफर में जो मिला है हमें, उसी में हमें आनंदी मात्र रहना चाहिए। डरिएगा मत, चिंता भी कभी आप करिएगा मत। विश्वास रखिए उस शिरडी के साई पर, जिन्होंने आपको यहाँ तक अभी तक लाया है। वो आपको जरूर आगे भी लेकर जाएंगे। इसलिए जिंदगी के इस सफर में जो मिला है, उसी में प्रथम आप आनंदी रहिए, बाकी शांत रहिए। जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसके लिए अपने अर्थात प्रार्थना ईश्वर के चरणों में की थी। इसलिए रोना भी छोड़िए और चिंता भी करना आप मात्र अभी छोड़िए। श्री साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जल्द ही तेरे जीवन में वह सब कुछ तुझे प्राप्त हो जाएगा। जो तूने मुझसे मांगा था उससे बेहतरीन ही तुझे जरूर मिल जाएगा। इसलिए जिंदगी के इस सफर में कभी भी चिंतित होइएगा मत, बस ईश्वर पर विश्वास करिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है वो आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। सिर्फ चिंतित होना छोड़िए और ईश्वर का आप नाम स्मरण करना अभी से ही शुरू करिए। आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश जिन्होंने भी अपना कीमती का समय देकर सुना हो, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, मिलते हैं हम अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही श्री साई संदेश सर्वप्रथम मिलते रहे। बाकी मित्रों, जिंदगी के इस सफर में ज़्यादा चिंता करिएगा मत, बस जो जो मिला है उसी में आनंदी रहिए और हमेशा श्री साईं बाबा की आप भक्ति करते रहिए। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस संदेश को एक लाइक करिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, धन्यवाद।